अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह हम सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। अल्लाह हमारे घरों में खैर और बरकतों का नज़ुल करे। ज़मीन आसमान और उसके दरमियान हर शरी मखलूक से हमें और हमारे घर वालों को पनाह में रखे, आमीन। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स। आज इस लेसन का इस सिलसिले का हमारा 8वां लेसन रिकॉर्ड होगा। इससे पहले हम थोड़ा सा 7 लेसन के बारे में पढ़ते हैं, और वो 7 लेसन था अल्लादी। अल्लादी का इस्तेमाल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वाहिद अल्फाज के साथ, यानी ऐसा फेल पेले माजी जो कि वाहिद होगा तो उसके साथ अल्लादी इस्तेमाल होगा। आज हम अपना 8वां लेसन शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के लिए अपनी नियत को खालिस करते हैं। ये खालिस और खालिस अल्लाह की रजा के लिए है और हमारे लिए सदका जारिया है। आप सब लोग भी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप सबके लिए भी ये सदका जारिया बन जाए। जी, हम देखते हैं हमारा आज का नया लेसन क्या है। हमारा आज का लेसन, लेसन नंबर 8। आपको यहाँ पे स्लाइड पे नजर आ रहा होगा कि आखिरी हर्फ पर जेर, जैसे निअमतल्लाहि। अच्छा जी, ये आखिरी हर्फ के ऊपर जेर क्या चीज है। इंग्लिश में कभी आपने जो लोग इंग्लिश जानते हैं, नो हाउ रखते हैं, उन्होंने अपोस्ट्रोफी एक पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस एक होते हैं मार्क्स। जो लोग इससे वाकिफ होंगे वो तो इसको अच्छी तरह पहचान जाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं भी जानते उनके लिए यहाँ पे मिसाल देखिए। फ्रेंड प्लस पेन, यानी फ्रेंड के साथ हमने पेन को प्लस किया है तो बन गया फ्रेंड्स पेन, यानी दोस्त का कलम। इसी तरह जब हम नेमत के साथ अल्लाह को प्लस कर देंगे तो बन जाएगा नेमतुल्लाही, यानी अल्लाह की नेमत। गोया अब अल्लाह की मलकियत बन गई उसकी नेमत। किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब। अगर इसको हम देखेंगे मलकियत में, तो अब ये किताब अल्लाह की मलकियत बन गई, किताबिल्लाही। रहमतुल्लाही, अल्लाह की रहमत। और ये मलकियत में आ गया कि अब रहमत जो है वो अल्लाह की हो गई। यानी आखिरी हर्फ के ऊपर जेर हो और जबर के मायने। आखिरी हर्फ पर जेर और जबर के मायने क्या होंगे। को, का, की, के और पर। नेमत अल्लाही, अल्लाह की नेमत। अभी हम इसकी मजीद वजाहत करेंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट क्या बता रहे हैं हमें। अंकल्स पेन, अंकल्स हाउस, अंकल्स फ्रेंड, फ्रेंड्स पेन, फ्रेंड्स हाउस, फ्रेंड्स अंकल। ऊपर की मिसाल में हमने अपॉस्ट्रोफी के जरिए दो लफ्जों को जोड़ा है। बिल्कुल इसी तरह अरबी में जेर, जबर और पेश के जरिए अल्फाज जोड़ते हैं। अरबी जबान में हरूफ को जोड़ने के लिए खास कोई हरूफ नहीं बनाए गए कि जो आपस में जुमलों को जोड़े, बल्कि कुछ खास जबर जेर पेश इस तरीके से डाला जाता है, अलामात ऐसी बनाई जाती हैं कि उनसे हम पहचान लेते हैं। अब वो कैसे पहचानते हैं, इस स्लाइड में आप देखिए। नाम पर पेश हो तो काम उसी ने किया। पेश के मायने ने, मैक्सिमम। खलक अल्लाहु, अल्लाह ने तख्लीक किया, पैदा किया। गोया काम करने वाला अल्लाह। नाम पे जबर है तो काम उसने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया है। वअल्लम आदमा, और उसने आदम को सिखाया। गोया सिखाने वाला कोई और है, मगर जिसको सिखाया गया है वो आदम अलैहिस्सलाम है। और नाम पे जेर हो तो काम नहीं है कोई, बल्कि मलकियत का इजहार है। जेर के मायने का, की, के। किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब। अब आप ये देखिए, पहले को देखिए आप। नाम पर पेश, ये जो अलामत बताई गई है, नाम के ऊपर पेश अल्लाह, अल्लाह के नाम पे आखिरी हर्फ के ऊपर पेश को देख के देखिए आप। ये फाइल बता रहा है कि अल्लाह ने काम किया है। यानी अगर आखिरी हर्फ पर पेश होगी तो मायने होंगे ने, अल्लाह ने।
अगर आखिरी हर्फ के ऊपर जबर होगा, जैसे दरमियान वाले में आपको नजर आ रहा है कि दरमियान वाले हर्फ के ऊपर जो है वो जबर है, तो इसका मतलब आएगा अल्लाह को। और तीसरी हर्फ पे आपको नजर आ रहा होगा, उसमें आपको जेर नजर आ रही है, तो मलकियत हो गई अल्लाह की। आप देखिए ये जो है ये है फाइल पहला, क्योंकि ये काम कर रहा है। दूसरे को हम कहेंगे मफऊल, वो काम नहीं कर रहा लेकिन काम उसके ऊपर हो रहा है। मिसाल के तौर पे देखिए, आप कटिंग करवाने के लिए जाते हैं, आप चेयर पे जाके बैठ जाते हैं और बार्बर जो है वो आपकी कटिंग करता है। उस टाइम पर आप कोई काम नहीं कर रहे, आपके कटिंग करने वाला आदमी बार्बर है, गोया काम उस टाइम पर वो कर रहा है, तो वो हो गया फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। आपकी कटिंग हो रही है, आप उस टाइम पर काम कर नहीं रहे, बैठे हुए अपनी कटिंग करवा रहे हैं और वो आपके बाल काट रहा है, वो काम कर रहा है, आपके ऊपर उसका काम हो रहा है। तो ऐसा शख्स जो खुद काम नहीं कर रहा मगर काम उसके ऊपर हो रहा है, ऐसे शख्स को हम मफऊल कहते हैं। पेश के साथ हमें पता चलेगा फाइल, जबर के साथ हमें पता चलेगा मफऊल, और जेर जो कि तीसरी निशानी है ये मलकियत को जाहिर करेगी। ये ना फेल के साथ फाइल होगी ना ही मफऊल होगी, बल्कि ये मलकियत के लिए होगी। मिसाल देखिए नीचे, खतम अल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगाई, गोया काम करने वाले अल्लाह ताला हैं। कैसे? अल्लाह के नाम के ऊपर पेश है। युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को वो धोखा देते हैं, वो धोखा दे रहे हैं अल्लाह को। ठीक है, धोखा देने वाला कोई और है। अल्लाह के नाम पे जबर हमें बता रहा है कि अल्लाह को धोखा दिया जा रहा है, धोखा देने वाला कोई और है। किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब। अब हमें अल्लाह के नाम के नीचे जो जेर है वो हमें ये बता रहा है कि अल्लाह की किताब अल्लाह की मलकियत हो गई, तो जेर मलकियत के इजहार के लिए आ रहा है। अल्लाह के नाम पे पेश ने, अल्लाह के नाम पे जबर, या किसी भी इसम के नाम पे पेश, किसी भी इसम के नाम के ऊपर जबर आखिरी हर्फ की, और जेर से हम उसकी हालत का पता कर लेते हैं। अभी हम इन हालतों को मजीद डिफाइन करते हैं। जब दो अल्फाज जुड़ते हैं तो जेर जबर पेश पे गौर करना है। जैसे काम करने वाले के नाम पे पेश होता है। यहाँ पे देखिए, खतम अल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ने, अंजल अल्लाहु, नाजिल किया अल्लाह ने, खलक अल्लाहु, तख्लीक किया अल्लाह ने। गोया काम करने वाले अल्लाह ताला। कैसे पता चला? अल्लाह के नाम के ऊपर पेश देखकर। जब दो अल्फाज जुड़ते हैं तो जेर जबर पेश पे गौर करना है। जैसे अगर नाम के आखिरी हर्फ पर जबर है तो काम करने वाला कोई और होगा। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, गोया धोखा देने वाला कोई और है। अल्लाह को धोखा दिया जा रहा है क्योंकि अल्लाह के नाम पे जबर है। अल्लमा आदमा, उसने आदम को सिखाया, गोया आदम अलैहिस्सलाम सीख रहे हैं, सिखाने वाला कोई और है। हमें कैसे पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम सिखा नहीं रहे? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर जबर है, इस जबर को हम नसब भी कहते हैं। जी, कतला दावूदू, कतला दावूदू जालूता। इस मिसाल में दो नाम आपको नजर आ रहे हैं जिसके नाम के आखिर में पेश है, काम उसने किया है। कैसे? कतला फेले माजी मारूफ तीन जबर के साथ, उसने कत्ल किया। किसने किया? जो भी नाम आगे पेश के साथ होगा कत्ल करने वाला वही होगा, काम करने वाला वही होगा। दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया जालूता, जालूत का।
جالوت کے نام کے اوپر زبر ہمیں بتا رہا ہے کہ قتل ہوا ہے جالوت اور قتل کرنے والا کوئی اور ہے. کون ہے؟ داؤد علیہ السلام، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے نام کے اوپر پیش. اور قتلہ کیا ہے؟ قتلہ فعل ماضی معروف جس کے اوپر 3 زبر ہیں. تو آج کا ہمارا لیسن 2 پارٹس میں ہوگا. یہاں پہ ایک پارٹ مکمل کرتے ہیں. نام پہ پیش ہو تو کام اسی نے کیا، جیسے نوح. نام پہ زبر ہو تو کام کسی اور نے کیا، اس نے نہیں کیا، جیسے نوحن. اور نام پہ زیر ہے تو کام نہیں ہے بلکہ صرف ملکیت کا اظہار ہے، جیسے نوحن. یہ ہے ہمارا آج کا لیسن. انشاءاللہ تعالیٰ اسی لیسن کو دوسرے پارٹ میں مزید وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.